आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस, पासा। डाइस, पासा। पासा क्या है? पासा सभी लोग जानते होंगे। पासा क्या है? पासा जो लूडो में हम लोग खेलते हैं, जो गिट्टी होता है, जिसको गिट्टी बोलते हैं, वो क्या है आपका? पासा है। पासा किस आकार का होता है? नहीं, पासा की अगर हम बात करें, पासा क्या है? तो पासा एक त्रिआयामी आकृति है, जिसमें 6 वर्गाकार फलक, सरफेस, 8 शीर्ष, वर्टेक्स और 12 कोने पासा क्या है? पासा एक त्रिआयामी आकृति है, जिसमें 6 वर्गाकार फलक, 8 शीर्ष और 12 कोने होते हैं। त्रिआयामी का मतलब क्या है? त्रिआयामी का मतलब है जिसमें 3 भुजाएं हों, जिसमें 3 भुजा हो। त्रिआयामी का मतलब, त्रि का मतलब 3 और आयाम का मतलब भुजा, यानी ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजा हो, यानी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको पासा बोलते हैं। तो पासा में क्या होता है? पासा में 6 वर्गाकार फलक होते हैं, सरफेस होते हैं। पासा में कितना होता है? 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होता है और 12 क्या होते हैं? 12 वर्टेक्स या कोना होता है। जैसे शीर्ष क्या है? जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए ये पासा है, तो इस पासे में फलक कौन कौन से होंगे? 6 फलक, यानी एक ये ऊपरी सतह, ये ऊपरी फलक, एक जो हमने जिस पर नीचे हाथ रखा है, ये दूसरी सतह, यानी ऊपरी सतह, निचली सतह और एक अगली सतह, एक पिछली सतह, एक दाईं सतह और एक बाईं सतह। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। एक ऊपरी सतह, एक निचली सतह, एक अगली सतह, एक जो हमारे सामने है पिछली सतह, एक दाईं सतह और एक बाईं सतह। 8 शीर्ष, शीर्ष कौन कौन से हैं? शीर्ष का मतलब होता है उभरा हुआ, वर्टेक्स। शीर्ष कौन कौन से? उभरा हुआ। जैसे ये जो कोना है, जिसको हम लोग देहाती में कोना बोलते हैं, ये आपका क्या है? ये शीर्ष है, वर्टेक्स। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 2 इधर 4, 2, 6, 2 और 8। शीर्ष क्या है? शीर्ष 8 शीर्ष। कोना क्या है? कोना का मतलब होता है जहां 2 सतह आकर मिलते हैं। कोना का मतलब क्या है? शीर्ष का मतलब होता है उभरा हुआ, उभरा हुआ। और कोना का मतलब होता है, कोना का मतलब होता है जहां 2 सतह आपस में मिलते हैं। जहां 2 सतह आपस में मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोना। चलिए, कोना क्या है? कोना का मतलब होता है जहां पर 2 सतह आपस में मिलते हैं। जैसे अगर इस की बुक की हम बात करें, तो इस बुक में ये ऊपरी सतह है और ये अगली सतह है। तो ऊपरी सतह और अगली सतह जहां पर ये मिला है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोना। जहां पर ये निचली सतह और ये वाली सतह मिलती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको भी एक कोना बोलते हैं। जैसे ये ऊपरी सतह और जो दाईं सतह है ये मिली है, तो इसको क्या बोलेंगे? कोना। तो कोना कितने होते हैं? 12 कोने होते हैं। कौन कौन से? जैसे एक कोना, 2 कोना, 3 और 4। ऐसे इधर 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11 और 12। यानी किसी भी पासे में 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 कोने होते हैं। जैसे अगर हम पासा की बात करें, मान लीजिए ये आपका पासा है, बना लीजिए सब लोग पासा। ये पासा है। तो इस पासे में लंबाई भी है,
चौड़ाई भी है, यानी ये आपका लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो इसमें फलक कौन कौन से होंगे? तो इसमें एक सामने का फलक, एक पिछली फलक, एक दाएं फलक, एक बायां फलक, एक ऊपरा फलक, एक निचली फलक। यानी किसी भी पासे में 6 फलक कौन कौन से होंगे? एक होगा ऊपरी सतह और एक होगा निचली सतह। निचली सतह, ऊपरी सतह और निचली सतह। एक होगा पिछली सतह और अगली सतह। अगली सतह। और एक होगा दायां सतह और बायां सतह। यानी किसी भी फासे में जो 6 सतह हैं, जो फलक हैं, सरफेस है, उसके नाम क्या क्या है? उसके नाम है ऊपरी सतह, निचली सतह, पिछली सतह, अगली सतह, दायां सतह और बायां सतह। यानी टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस, बैक सरफेस, फ्रंट सरफेस, राइट सरफेस और लेफ्ट सरफेस। तो पासे में अगर हम कहें तो पासे में इन 6 सतह को मिलाकर 3 जोड़ी विपरीत सरफेस बनते हैं। पासे में कितने बनते हैं? पासे में ये 6 सरफेस को मिलाकर 3 जोड़ी विपरीत सरफेस बनते हैं। जैसे ऊपर के विपरीत कौन सा होगा? तो ऊपर के विपरीत नीचे वाला होगा। पिछली के विपरीत कौन सा होगा? अगली होगा। और दायां के विपरीत कौन सा होगा? बायां होगा। या हम ये कह सकते हैं, चलिए दूसरा लिखिए, नोट करके लिखिए। अगला लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, सहलग्न सतह। सहलग्न सतह। सहलग्न सतह। सहलग्न सतह क्या है? सहलग्न का मतलब देखिए, अर्थ से ही, नाम से स्पष्ट लिखा, सह का मतलब होता है साथ साथ, लग्न का मतलब लगा हुआ। यानी ऐसी सतह जो साथ साथ लगा हुआ है, साथ साथ लगा हुआ है। सहलग्न सतह का मतलब क्या है? सहलग्न का मतलब क्या है? सहलग्न का मतलब होता है ऐसी सतह जो साथ साथ लगा हुआ है। किसके लगा हुआ है? अगर हम किसी भी पासे की बात करें तो पासे में क्या है? पासे की प्रत्येक सतह 4 अन्य सतहों के साथ जुड़ा हुआ है। और इन 5 सतह को क्या बोलते हैं? सहलग्न सतह बोलते हैं। एक सतह जो इन से नहीं जुड़ा होता उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विपरीत सतह। यानी सहलग्न सतह की अगर हम परिभाषा लिखें तो लिख लीजिए, सहलग्न सतह में लिखिए, पासे की प्रत्येक सतह, प्रत्येक सतह 4 अन्य सतहों के साथ जुड़ा रहता है। इन पांचों को सहलग्न सतह बोलते हैं। सहलग्न सतह बोलते हैं। एक सतह जो नहीं जुड़ा रहता, एक सतह जो नहीं जुड़ा रहता, उसे उसका विपरीत सतह बोलते हैं। विपरीत सतह बोलते हैं। सहलग्न सतह क्या है? सहलग्न का मतलब होता है साथ साथ लगा हुआ। हमने क्या कहा है? पासे की प्रत्येक सतह 4 अन्य सतहों के साथ जुड़ा है, इसलिए 4 ये अन्य सतहें और एक जिसकी बात कर रहे हैं, ये 5 हो गए। और इन पांचों को क्या बोलते हैं? आपस में सहलग्न सतह बोलते हैं, क्योंकि साथ लगे हैं। एक सतह जो इस सतह के साथ नहीं लगा होता उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विपरीत सतह। जैसे अगर हम इस ऊपरी सतह की बात करें तो ऊपरी सतह जो ये अगली सतह है, इसके साथ देखिए यहाँ से जुड़ा है, इस दीवार से। यानी ये वाली सतह और ये वाली सतह यहाँ से जुड़ा है। यानी ऊपरी सतह और अगली सतह यहाँ से जुड़ा है। इसी प्रकार ऊपरी सतह और इधर जो दाईं सतह है ये यहाँ से जुड़ा है। ऐसे ऊपरी सतह और बाईं सतह यहाँ से जुड़ा है। ऐसे पिछली सतह
और ऊपरी सतह यहाँ से जुड़ा है। तो 1 2 3 4 4 सतहें ये और एक ये, यानी अगर हम इस ऊपरी सतह की बात करें तो इस ऊपरी के साथ 4 अन्य सतहें कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं। तो इन पांचों को क्या बोलते हैं? इन पांचों को बोलते हैं संलग्न सतह, यानी साथ लगी हुई हैं। जो निचली वाली सतह है ये ऊपरी के साथ नहीं जुड़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? विपरीत सतह बोलेंगे। यानी जो सतह इसके साथ नहीं जुड़ा होगा उसको बोलेंगे विपरीत सतह, और जो जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे संलग्न सतह। जैसे अगर हम इस अगली सतह की बात करें तो इस अगली के साथ देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला जुड़ा है, यानी यहाँ से जुड़ा है। इस अगली के साथ इधर वाला यहाँ से जुड़ा है। इस अगली के साथ नीचे वाला भी यहाँ से जुड़ा है, और बायां वाला भी यहाँ से जुड़ा है। तो इस अगली सतह के साथ ऊपरी सतह, दाईं सतह, निचली सतह और बाईं सतह जुड़े हैं। यानी इस चारों को और ये अगली सतह को, इस पांचों को क्या बोलेंगे? संलग्न सतह बोलेंगे। और एक सतह जो नहीं जुड़ा है इसको क्या बोलेंगे? विपरीत सतह बोलेंगे। यानी इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि ऊपरी सतह जो है ये इन पांचों के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन पांचों को क्या बोलेंगे? इन पांचों को बोलेंगे संलग्न सतह। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे विपरीत सतह, यानी ये ऊपरी का विपरीत, यानी जो ऊपरी के साथ नहीं जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? विपरीत सतह बोलेंगे। नोट्स सभी को बनाना है। देखिए नोट्स और किताब में अंतर क्या है? किताब में सिर्फ इतना सा अंतर है कि नोट्स आप समझकर बनाते हैं और किताब किसी दूसरे ने समझकर बनाया है। उसको समझने के लिए आपको किसी गाइडर की आवश्यकता होगी, गाइडेंस की आवश्यकता होगी। लेकिन जो आप समझ के बनाएंगे वो आपका अपना नोट्स है, वो आपका अपना किताब है। तो आप सभी लोग नोट्स बनाइए और नोट्स अपनी भाषा में बनाइए। आपको उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी जो भी भाषा आता है उस भाषा में आपका अपना नोट्स होना चाहिए, क्योंकि नोट्स को आपको समझना है, किसी दूसरे को नहीं समझना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको केवल टिक लगाना है। किसी आपने कैसे लिखा है इससे कोई मैटर नहीं करता, केवल आपको समझ में आना चाहिए। तो आपको जो भी समझ में आए नोट्स आप अपनी भाषा में बनाते रहिए। समझ में आ गया होगा। संलग्न सतह क्या है? संलग्न सतह का मतलब है साथ साथ लगा हुआ। यानी पासे की अगर 6 सतहें हैं तो 6 सतहों में हमने ये देखा कि प्रत्येक सतह 4 अन्य सतहों के साथ कहीं ना कहीं से जुड़ा है। तो जहां से जुड़ा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोर। तो जो 5 सतहें जुड़े हैं उन पांचों को क्या बोलते हैं? उन पांचों को बोलते हैं संलग्न सतह। और एक सतह जो नहीं जुड़ा होता है उसको बोलते हैं विपरीत सतह। किसी को दिक्कत है यहां तक? चलिए अगला लिखिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जैसे पहला नोट लिखिए। पहला नोट है, पहला नोट लिखिए सभी लोग। पहला क्या है? पहला नोट्स है, पासे को किसी भी एंगल से देखने पर, लिखिए, पासे को किसी भी एंगल से देखने पर तीन से अधिक सतह एक साथ दिखाई नहीं देता, नहीं देता है। यानी हमने क्या कहा? हमने ये कहा है कि पासे को आप किसी भी एंगल से देखिए तो एक साथ 3 से अधिक सतह आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे मान लेते हैं कि जो ये जो बुक है ये आपका पासा है, इसमें 6 सरफेस है। तो इस पासे को आप कहीं से किसी भी एंगल से बैठ के देखिए, आप ऊपर बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, दाएं बैठ जाइए, बाएं बैठ जाइए, कहीं भी बैठकर आपके देखेंगे तो आपको 3 से ज़्यादा सतह नहीं दिखाई देगा। जैसे अगर आप सामने बैठे हैं तो हो सकता है कि आपको ये निचली सतह दिख रहा हो और फ्रंट वाला दिख रहा हो, बाकी सतह ना दिख रहा हो। कोई अगर इस व्यक्ति इस कॉर्नर पे बैठा है तो उसको हो सकता है ये वाला दिख रहा हो, ये वाला दिख रहा हो, नीचे वाला दिख रहा हो। कोई अगर बिल्कुल ऊपर बैठा होगा तो उसको हो सकता है ये वाला दिख रहा हो। यानी आपको 3 से ज़्यादा सतह नहीं दिखाई देगा। तो पहला हमने यही लिखा है, पासे को आप किसी भी एंगल से देखें, कैसे भी घुमा के देखिए, आपको 3 से ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। यानी 1 दिखाई दे सकता है, 2 दिखाई दे सकता है, 3 दिखाई दे सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। अगर 3 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है?
अगर किसी भी व्यक्ति को 3 से ज़्यादा सतह पासे में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो उसकी आंखें खराब हैं और या फिर वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर वो पासा नहीं है, क्योंकि 3 ही कारण हो सकते हैं। क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है, अगर किसी भी पासे को अगर आप घुमा कर देखेंगे, किसी भी एंगल से देखेंगे तो 3 से ज़्यादा सतह आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हमको सर 3 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। और या फिर क्या हो सकता है कि फिर उसकी आंखें खराब हो, या दूसरा क्या हो सकता है कि फिर वो पासा ही ना हो। समझ में आ गया होगा सबको? यानी अगर पासा होगा तो 3 से ज़्यादा सतह एक साथ कभी नहीं दिखाई देगा। जैसे सभी लोगों को पासा बनाना आना चाहिए, कोई व्यक्ति विकलांग पासा नहीं बनाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर में क्या है, पूरे चैप्टर में आपको पासा ही बनाना है। तो सभी लोग पासा सही सही बनाएंगे। यानी पासा बनाने के लिए जैसे बर्फी खाए ना सब लोग, इस टाइप का ऐसे बर्फी बना लेंगे और इसमें 3 डंडा और लगा देंगे और इसको मिला देंगे, ये आपका क्या है, ये आपका पासा बन के तैयार है। या ऐसे भी बना सकते हैं, एक वर्ग बना लेंगे और इसको इसे मिला देंगे, आपका पासा बन गया। तो सभी लोग पासा बनाना सीख ले। तो हमने यही लिखा है कि पासे को आप कभी भी देखेंगे तो 3 से ज्यादा सतह नहीं दिखेगा, यानी ये इस टाइप का आपको 3 सतह ही दिखाई देगा, 3 से ज्यादा आपको दिखाई कभी भी नहीं देगा। यानी हम लोग जो अध्ययन करेंगे आपको 3 सतह ही दिखाई दे सकता है। चलिए दूसरा लिखिए, दूसरा नियम लिखिए। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है किसी भी पासे की, किसी भी पासे की विपरीत सतह, किसी भी पासे की विपरीत सतह, सतह ना तो एक साथ छुप सकता है और ना ही एक साथ दिख सकता है। यानी दूसरा नियम हमने ये कहा है कि कोई भी अगर पासा है तो उसकी विपरीत सतह एक साथ ना तो दिखाई देगा और ना ही एक साथ गायब होगा। यानी किसी भी पासे की विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देगा और ना ही एक साथ छुप सकता है। यानी जैसे अगर हमने कहा कुल सतह कितने होते हैं, कुल किसी भी पासे में कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। यानी एक टॉप होगा तो एक बॉटम होगा, एक लेफ्ट होगा तो एक राइट होगा, एक फ्रंट होगा तो एक बैक होगा। यानी ऊपरी सतह टॉप बॉटम, यानी टॉप और बॉटम ऊपरी और निचली, बायां और दायां, फ्रंट और बैक। तो 6 सतह जो होंगे, तो हमने ये कहा कि अगर आपको किसी भी पासे में अगर ये टॉप दिखाई दे रहा है तो बैक वाला सतह कतई दिखाई नहीं देगा। यानी अगर टॉप दिखाई देगा तो बैक नहीं दिखाई देगा, और अगर बैक दिखाई देगा तो टॉप दिखाई नहीं देगा। अगर आपको लेफ्ट दिखाई देगा तो राइट फिर दिखाई नहीं देगा, अगर राइट दिखाई देगा तो लेफ्ट दिखाई नहीं देगा। यानी जो 3 जोड़ी विपरीत सतह होंगे तो 3 में से दोनों एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। यानी ऐसा नहीं होगा कि राइट भी दिखे और लेफ्ट भी दिखे। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सर हमको ऊपरी सतह भी दिख रहा है और निचली भी दिख रहा है, इसका मतलब फिर वो झूठ बोल रहा है। यानी ऊपरी अगर दिखाई देगा तो निचला दिखाई नहीं देगा, अगर सामने वाला दिखाई देगा तो फिर पिछला वाला दिखाई नहीं देगा, अगर दायां वाला दिखाई देगा तो फिर बायां वाला दिखाई नहीं देगा। यानी हमने 2 नियम बताया। पहला नियम ये बताया कि पासे की किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो 3 से ज्यादा सतह एक साथ दिखाई नहीं देगा, और अगर जो 3 दिखाई देंगे उसमें शर्त ये है कि उसका विपरीत दिखाई नहीं देगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऊपर भी दिखाई दे और नीचे भी दिखाई दे, यानी जो भी दिखाई देगा उसका विपरीत दिखाई नहीं देगा। तो हमने यही लिखा है कि पासे के किसी भी एंगल से अगर आप देखेंगे तो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देंगे और ना ही एक साथ गायब होंगे। यानी ऐसा भी नहीं हो सकता कि ऊपर वाला भी ना दिखे और नीचे वाला भी ना दिखे। ऐसा इसलिए है क्योंकि समझिए, जैसे किसी व्यक्ति ने ये कहा दिया सर हमको ये दोनों दिखाई नहीं दे रहा है,
इसका मतलब ये है जब उसको 3 दिखाई दे रहा होगा तो कोई ना कोई रिपीट कर गया होगा, तो जब कोई ना कोई रिपीट करेगा इसका मतलब संभव नहीं है, क्योंकि 3 में से हो सकता है ये हो, तो फिर ये दोनों एक साथ हो गए ना। तो अगर ये दोनों एक साथ हो गया इसका मतलब गड़बड़ है, क्योंकि इधर दिखाई